पूरी तरह से टापू की जीवन शैली में ढल चुके थे। एक दिन उन्होंने अपनी नाव को एक मूंगे की चट्टान से बांधा और मछली पकड़ने चले गए। उन्हें पता नहीं था कि रस्सी ढीली हो जाएगी। नाव लहरों के साथ बह गई और तभी पानी में एक शार्क भी दिखाई दी। वे दोनों डरकर ऊंची चट्टान पर चढ़ गए। शाम तक छोटे भाई ने एक बड़ी मछली पकड़ी और उसे दूर फेंक दिया। शार्क मछली खून की गंध पाकर उस ओर चली गई और बच्चे सुरक्षित किनारे लौट आए। जब माँ को यह बात पता चली तो वह बहुत नाराज हुई और उन्हें चेतावनी दी कि सूर्यास्त से पहले घर लौट आया करें, क्योंकि रात को किनारा बहुत खतरनाक होता है। फिर एक दिन एक भयंकर तूफान आया जिससे उनका लकड़ी का घर भी ढह गया। बच्चों को भीगने से बचाने के लिए माँ अकेले ही छत की मरम्मत करने चली गईं। लेकिन इस प्रयास में उन्हें तेज जुकाम हो गया जो धीरे धीरे गंभीर बीमारी में बदल गया। वह बिस्तर से उठ नहीं सकी। अपने अंतिम समय में उन्होंने बच्चों से कहा कि वे एक दूसरे से प्रेम करें, हमेशा एक दूसरे की मदद करें और हिम्मत से जीवन जीते रहें। उन्होंने यह भी बताया कि भले ही जॉन को गोद लिया गया था पर उन्होंने हमेशा उसे अपने सगे बेटे की तरह ही माना। अंतिम बार माँ ने अपने बेटे को गले लगाकर विदाई ली। जिमी को पैदा होते ही दुनिया से अलग कर दिया गया क्योंकि उसका शरीर इतना कमजोर था कि हवा में मौजूद एक छोटा सा कीटाणु भी उसकी जान ले सकता था। इसलिए उसके मम्मी पापा ने उसके लिए घर के अंदर ही एक खास तरह का बबल हाउस बना दिया। एक ऐसा घर जहां बाहर की हवा का कोई रास्ता ना हो। उस बबल हाउस में हर चीज को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता था। लाइट्स, पंखे, टीवी, यहाँ तक कि उसकी हर चीज। घर के हर कोने में प्लास्टिक की टनल्स थीं जिनसे जिमी चल फिर सके लेकिन कभी भी हवा से टच ना हो। हर रात उसकी मम्मी उसे कहानी सुनाती थी, लेकिन उसे गले लगाने के लिए भी उन्हें दस्ताने पहनने पड़ते थे। लेकिन पास के कुछ बच्चे उसे देखकर मजाक उड़ाते, उसे बबल बॉय कहकर चिढ़ाते। मम्मी उन्हें हर बार डांट कर भगा देती। एक दिन उसने देखा कि बगल में नए लोग शिफ्ट हुए हैं। खिड़की से झांकते हुए उसे एक लड़की दिखी। उसने अपनी लाइफ में मम्मी के अलावा कभी किसी लड़की को इतने पास से नहीं देखा था। अब वो हर दिन खिड़की पर खड़ा होकर बस उस लड़की को देखता रहता। कुछ ही दिनों में वो लड़की भी नोटिस करने लगी और